बात कर दीजिए, अच्छा लगेगा। और कोई एजेंसी क्यों हमारा पास लेगा, बताइए मुझे। शैतान, बताइए कोई एजेंसी क्यों हमारा पास लेगा, बोलिए। उसको जब नया नया मिलते रहेगा, कोई नई चीजें सीखने को मिलती रहेगी, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा। अच्छा। बिकॉज बाकी जो मतलब जगह उसको मिल रहा है, जैसे ऑलरेडी एलआईसी के वो काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है, वहां हम्म। से ज्यादा अगर हम दे पाए तो वो हमारे पास एजेंसी लेगा। अच्छा, क्यों लेगा, और कोई बात है क्यों कोई हमारा पास एजेंसी क्यों उसका लेगा, बोलिए। फ्यूचर दूसरा कोई नहीं दिखाया, अगर हम उसका फ्यूचर दिखा दे तो ऑब्वियसली हाँ, वो हमारे पास आएगा। एक बार बोलिए। फ्यूचर इनकम अगर हम दिखा दे, जो फ्यूचर। ऑलरेडी हाँ हाँ। एनालाइज किया है कि 10 साल वो काम किया है या 20 साल काम किया है, वो हम्म। इतना तो कमाया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर 10 साल काम कर लिया और वो टेक्निक बता दे, बिजनेस मॉड्यूल, तो अच्छा। ऑब्वियसली वो समझदार आदमी है, ऑब्वियसली आएगा। अच्छा। वो दिखाने आईना आईना दिखाने वाला आदमी नहीं मिला। आईना वो अगर दिखाने हम वाला आदमी, बोलिए। नहीं मिला, नहीं नहीं मिला मिला है। इसको। अगर वो चीज अच्छा। अगर वो चीज हम लोग भी नहीं दिखा पाए तो क्यों आएगा हमारे पास? अगर वो चीज हम दिखा देते हैं, डेफिनेटली आएगा। हम तो दिखा देता है इसको, क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम दिखा देता है, वो तो ठीक है, आप जो दिखा बोला वो देता है, ठीक है। वही वही। इसीलिए लेकिन हम लोग इसको करते देखोगे क्या है, हमारे पास आएगा। इसको करते हैं हम, प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसे दिखा देता है। आपके ट्रेनिंग के बाद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो रहा है सर, आगे तो पता नहीं था इसलिए दिखा भी नहीं रहे थे। कि जब हैं? मालूम ही नहीं था तो दिखाएंगे क्या? किसको अभी दिखाना है दिखा और देता कहाँ है। पर दिखाना है? शान पता बोला ही नहीं था तो क्या दिखाएंगे? है, जाओ। अभी मालूम चल गया कितना कहाँ पर क्या बोलना है। अच्छा। काम हो जा रहा है, उसके बाद हो जाता है नहीं कि। अभी हो जा रहा है, हिट कर रहा है। सो आप, आपके पास कोई क्यों एजेंसी लेगा, आप है कौन, हु आर यू। आज का टॉपिक है आप है कौन, आप कौन है, कौन आपके पास एजेंसी क्यों लेगा। हु आर यू, आप कौन है, आपका यूएसपी क्या है, आपका पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या इंग्रेडिएंट है, आप क्या देना चाहता हूँ किसको। ओके, दिस इज द टुडेस टॉपिक, वही है। क्योंकि काल का जो टॉपिक था वो तो हम इसको जो होमवर्क दिया था छोड़ दीजिए। तो हु आर यू, आप हो कौन, आपके पास क्या है, आपके पास क्या यूएसपी है, आप क्या कर सकते हैं एजेंट के लिए। जो ड्रीम लेकर एजेंट को लेकर आता है, तो ड्रीम को आप क्या फिलअप कर सकते हैं। हु आर यू, आपका यूएसपी क्या है, अदर जो सेल्समैन के साथ जो भी सेल्स मैनेजर है उसके आपसे क्या डिफरेंट है, आप क्या इसको कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानता क्या है, रोज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्या रिसर्च करता है, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास क्या है, कौन सा प्रोडक्ट में आप यूएसपी है, आपका कौन सा प्रोडक्ट अच्छा आता है, क्लेम के ऊपर आपका हालत क्या है, क्लेम आप कैसे करते हैं, अंडरराइट कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं, हु आर यू। तो आपके पास लोग क्यों एजेंसी लेगा, क्यों लेगा एजेंसी, आपके पास है क्या, वाई शुड एनीवन ज्वाइन विथ यू, आपके पास कोई क्यों ज्वाइन करेगा, मतलब क्या है। विल यू मेक हिम सक्सेसफुल, इट इज गारंटेड आप इसको सक्सेसफुल करेंगे, आप इसको बिल्कुल डे वन से सक्सेसफुल करेंगे, गारंटीज दे, आप इसको सक्सेसफुल करेंगे। गारंटी करने का तरीका आपको मालूम है कुछ, कोई आपके पास ज्वाइन करेगा, आज कोई ज्वाइन करेगा, आप इसको सक्सेसफुल करेंगे, बोलिए। अमित, सुनील, मैं आपको ज्वाइन करेगा, आप सक्सेस करने के लिए क्या करेगा, क्या बोलिए। आज मैंने ज्वाइन है गया, कोई एजेंट आपके पास आज ज्वाइन है, आप क्या करेगा इसको, सर काल से उसको क्या शुरू करें, एजुकेट बोलिए। बोलिए फर्स्ट सबसे अमित। पहले सर उसको करेंगे, एजुकेट हमारे जो सिस्टम है एजुकेटेड उसको। अमित 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 बोलिए क्या करेगा, अमित बोलिए, सर अमित उसको चौधरी। एजुकेटेड करेंगे सिस्टम के बारे में, कैसे कंपनी के कैसे बारे में। कैसे कैसे बताइए, कैसे करेंगे, कैसे। सर जो सबसे पहले हम उसको कंपनी के बारे में बताएंगे, यस, आपके फिर पास है हम क्या उसको टूल्स है, प्रोडक्ट टूल्स, के बारे में कंपनी के बारे में आप बताइए, टूल्स क्या है बताइए। ऐसे बात करेगा ना, कुछ बताएगा, दिखाएगा, बताइए सर टूल्स क्या। गूगल गूगल पे दिखा सकते हैं, या फिर हमारे पास जो ब्रोशर वगैरह होते हैं उसमें कंपनी प्रोफाइल लिखी होती है। दिस इज कंपनी प्रोफाइल, दिस इज कंपनी प्रोफाइल, इसको दिखाना है इसको। उसमें फर्स्ट पेज में क्या लिखा है, हम ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन जो भी है उसका 6 टाइम्स हमने इंश्योरेंस किया है, उसमें क्या लिखा है, पिक्चराइजेशन देखिए।
दैट इज more than 6 times of entire population of the country like Australia. आप इसको दिखाएगा और ऐसे बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन का हम इतना किया है, फर्क है ना, कुछ तो फर्क है। वो चीज ऑल इंडिया में किसके पास नहीं। मैं रिक्रूटमेंट का जो फर्स्ट सेशन में वो बोला था, मिनिमम 15 मिनट्स आप एजेंट के साथ, नया एजेंट के साथ बात करिए, कंपनी क्या है, हमारा कंपनी क्या है। हमारा कंपनी समुद्र है, हमारा कंपनी क्या है, समुद्र है। तो समुद्र के अंदर कोई भी घुस जाएगा। आज जो कंपनी 1000 और प्रीमियम करता है वो हमारा बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि हम 32,000 करोड़ में दे चुका है। हमारा पास मोर देन 400 डॉक्टर्स है, भी कंपनी में 400 डॉक्टर नहीं है। वो चीज हम इसके साथ बात नहीं कर। मेरा जो रिक्रूटमेंट का जो प्रेजेंटेशन है, हम कंपनी के बारे में लिखा है, प्रोफाइल से निकाल के इससे डाला है। मेरा कंपनी क्या है, इसमें 6 लाख एजेंट है, 24 जोनल ऑफिस है, 15,000 हॉस्पिटल नेटवर्क में। जो पूछता है कि आपका किधर नेटवर्क है, मैं बोलता हूँ जिधर जियो का है इधर हमारा नेटवर्क, जिधर जियो का नेटवर्क है इधर हमारा, जिधर एसबीआई का एटीएम है इधर हमारा नेटवर्क। अब पूछिए क्या पूछिए। हम ऐसा कुछ टूल्स नहीं है, हमारे पास 6,500 सेल्स मैनेजर, 6,500 सेल्स मैनेजर से मिनिमम 1000 सेल्स मैनेजर को मैंने कांटेक्ट किया है। ये वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। 1000 सेल्स मैनेजर से 15 और 20 सेल्स मैनेजर बोला कि हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हैं देखें। और किसको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। वो जॉब होल्डर है, ऑल आर जॉब होल्डर। मॉर्निंग में टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है, खाना पीना खा के शाम को चला। इसको मालूम नहीं, इसको और एक बार पढ़ना जरूरी है अपॉइंटमेंट लेटर को। अपॉइंटमेंट लेटर कुछ भी नहीं लिखा, सलाह डालो मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिलेगा। मेरा कैरियर मैंने शुरू किया था 6,000 सैलरी, 96,000। अभी मुझे मिल रहा है 25 लाख। फिर भी मैं ऑफिस नहीं जाता। आई एम जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। बिजनेस करता हूँ, काम है बिजनेस करना। तो आप जो कंपनी प्रोफाइल इसको दिखाएगी, आपके पास है क्या, आप ऐसे कुछ दिखाएगी, ऐसे कुछ फालतू चीज आपके पास है, देखिए वो कंपनी का प्रोफाइल है, देखिए हमारा कंपनी क्या है। चला कितना बड़ा कंपनी को कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या। एक छोटा सा गोल्ड जो है ना, कितना अच्छा सा क्या बॉक्स में आता है पता है। छोटा सा डायमंड कितना अच्छा सा बॉक्स में आता है पता है। वो तो ऐसे दे देगा डायमंड को पैकेट करके, भाई डायमंड ले जाइए। इतना बड़ा कंपनी का प्रोफाइल को हम इतना छोटा सा कागज में दिखा दे कि हमारा कंपनी का प्रोफाइल है, तो शुरू से वो माइंड में वो घुस जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड यू हैव टू स्पेंड मोर देन 20 मिनट 30 मिनट। कौन सा कंपनी में तुम आ रहा है, देख लीजिए कंपनी, कौन सा कंपनी में तुम आ रहा है। एंड इसको दिखाना है क्या, हमारा पास 4 तरीका, 4 टाइप्स ऑफ एजेंसी हुई है। हमारा पास 4 तरीका का एजेंसी है। कौन सा कौन सा एजेंसी है हमारा पास, इसको बोलिए, शुरू से इसको बोलिए कि हमारा पास 4 तरीका का एजेंसी। तो वो पूरा पुराना उसमें नहीं है पिक्चर्स, इसीलिए इसको कर दिया। हमारा पास 4 तरीका का एजेंसी है। 1 इज नॉर्मल एजेंट। आप नॉर्मल एजेंट बनना चाहते हो, नॉर्मल एजेंट बन जाइए, आपका काम है जल्दी मुझे 5 लाख देना। नॉर्मल एजेंट पे तुम मुझे 5 लाख देना,
और 10 साल के बाद तुमको रिन्यूअल कमीशन मिलेगा 1.6 लाख, तुमको ईयरली मुझे 5 लाख देना है। और जेडएम क्लब जाएगा, ईयरली तुमको देना है 15 लाख। तो आफ्टर 10 ईयर तुमको मिलेगा 4 लाख, मंथली 4 लाख मिलेगा। और इसको दिखाकर इसको माइंड सेटअप कर दीजिए, तुम कौन सा क्लब में जाएगा। ऐसा नहीं तुम एक दो मुझे बिजनेस देगा ईयरली, मैं तुमको बार बार फोन करके तुम फोन नहीं पकड़ेगा, मैं तुमको बिल्कुल नहीं लेगा। मुझे अभी बताइए तू कौन सा क्लब में जाएगा, नॉर्मल होगा और जेडएम होगा। नॉर्मल होगा, क्या काम तेरा करना पड़ेगा मैं बता देगा, तुमको ईयरली देना है 5। एंड आफ्टर 10 ईयर तुम सोच लिया ईयरली में 5 लाख देगा तो तुमको मंथली मिलेगा 8.3। सेकेंड ईयर तुमको मिलेगा 16,000। थर्ड ईयर से तुमको मिलेगा 26,000। फोर्थ ईयर में तुमको मिलेगा 38,000। एंड आफ्टर 10 ईयर तुमको मिलेगा 1.6 लाख। हमारा पास 10 साल का 90% एजेंट है, इसको मंथली मिलता है 10,000, किंतु वो हम इसको दिखाए नहीं। एजेंसी का जो पावरफुल स्ट्रक्चर इसको दिखाए नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं दिखाया। उसके अंदर मैंने कंपनी प्रोफाइल को डाला, देखिए तुम कौन सा कंपनी में आ रहा है, कंपनी का हालत क्या है, क्यों तुम स्टार हेल्थ को आएगा, पैकेज क्या है, कौन सा पैकेज हमारा पास है। बड़ा एजेंट आप देगा, आईएएस ऑफिसर का वाइफ को एजेंसी देगा, डॉक्टर का वाइफ को एजेंसी देगा, इसको एजेंसी देगा। आप इसको बता दीजिए सर 1 साल टू वर्क 1 आवर विथ मी, जस्ट 1 ईयर मुझे काम करना, 1 ईयर आपको कुछ नहीं करना है, 1 ईयर काम कर दीजिए। सेकेंड ईयर से आपको मंथली 2 लाख मिलेगा, लाइफ लॉन्ग। जस्ट 1 ईयर काम कीजिए, सेकेंड ईयर मंथली आपको 2 लाख मिलेगा, लाइफ लॉन्ग। क्या करना है सर, 100 पॉलिश देना है, मिनिमम ऑफ 1 लाख। 1 लाख का पॉलिश मुझे 100 देना है 1 ईयर, ये आपका काम। एंड इट कम्स टू किधर आ गया, टोटल प्रीमियम हो गया 80 लाख के आसपास। एंड हो गया सीएमडी इलाइट गोल्ड। कमिंग ईयर में बीबी को लेकर, बेटी को लेकर आप पेरिस चला जाएगा, स्विट्जरलैंड चला जाएगा कंपनी का पैसा में। और 1 साल के आफ्टर 1 ईयर आपको रिन्यूअल मिलेगा लाइफ लॉन्ग, मंथली 2 लाख। हम इसको दिखाते नहीं। हम जो टपोरा मपोरा एजेंट को लेकर बिजनेस करते, 90% एजेंट हमारा फोन नहीं उठाती। खाने पीने के लिए कोई फंक्शन होगा तो चला आता है, खाने के लिए बोला तो कोई बुक खरीदो 400 रुपया 200 रुपीज देकर, वो नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। आपने सर आप दे दीजिए, वही चीज हो रहा है। कंपनी प्रोफाइल आप जो बोलते हैं ना, वही मेरा कंपनी प्रोफाइल में मोर देन इयर्स इसको प्रिपेयर किया है। मेरा कंपनी क्या है, कंपनी में कौन कौन है, वंस मेरा ऑफिस में मैं कंपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ माय जोनल मैनेजर, इसको प्रेजेंट किया। वो भी एस्टोनिश हो गया, बोला कि इतना तुम रिसर्च करते हो कंपनी प्रोफाइल। मैंने कंपनी प्रोफाइल में क्या प्रेजेंट किया था, कंपनी का जो टॉप लेवल में जो 15 टॉप ऑफिसर्स है उसका जो प्रोफाइल इसको प्रेजेंट किया। आनंद राय का प्रोफाइल क्या है, डॉक्टर प्रकाश का प्रोफाइल क्या है, और इसी तरह 15 जो चुन चुन के उसी का टोटल प्रोफाइल को मैं कंपनी प्रोफाइल के हिसाब से प्रेजेंट। कंपनी का क्या ब्रांच है, क्या ऑफिस है, क्या है, वो तो सब कोई करता है, लेकिन मैं इसको नहीं किया करता था। मैं क्या करता था, कंपनी को जो टॉप लेवल में जो ऑफिसर है उसके अंदर वो है, इसको मैंने प्रेजेंट किया था। भी जगन्नाथन कौन है, डॉक्टर एस प्रकाश कौन है, केसी कुमार कौन है, आईआईएम पास आउट कितना आदमी हमारा पास है, कितना पद्म भूषण है हमारा पास, कितना पद्म श्री है हमारा पास, इसका प्रोफाइल को मैंने प्रेजेंट किया। आज हम जो भी है ना, वो जो 20 टॉप मैनेजमेंट है उसके हिसाब से हम इधर आराम से सो रहा है, इसको ही प्रेजेंट किया। उसका प्रोफाइल को डिटेल निकाल के मैं प्रेजेंट किया, वो कंपनी प्रोफाइल। तो एजेंट को इसी के बारे में बोलना जरूरी है। दिस इज आवर कंपनी प्रोफाइल। एंड कंपनी प्रोफाइल मिनिमम 20 मिनट्स आपको बोलना है, इसको गोल सेटिंग करना है, उसको काम बताना है, इसको क्या काम तुम करेगा। एंड उसके बाद आपको बताना है कि आपको इनकम क्या आएगा, कौन सा लेवल पर तुम जाएगा। तुम जनरल क्लब में जाएगा और जेडएम क्लब में जाएगा और सीएमडी क्लब में जाएगा और सीएमडी गोल्ड क्लब।
हमारा पास 4 जैसे हविलदार है, इंस्पेक्टर है, कमिश्नर है, एसपी है, जैसे 4 रेंज ऑफ पुलिस है हमारा पास। ये 4 रेंज ऑफ एजेंसी है। कौन सा रेंज को जाएगा? फॉर्मल होगा तो 5 लाख, 10 साल के बाद तुमको 10 लाख मिलेगा। जेडएम क्लब जाएगा तो 10 साल के बाद तुमको मिलेगा 4 लाख। सीएमडी क्लब जाएगा तो 10 साल के बाद तुमको मिलेगा 8 लाख आफ्टर 10 years। और सीएमडी गोल्ड जाएगा तो 10 साल के बाद तुमको मिलेगा 2 करोड़, ईयरली 2 करोड़। मुझे बता दीजिए कौन सा चीज पर तुम जाए। हम ऐसे एजेंसी रिक्रूटमेंट नहीं करते, बिल्कुल नहीं। एंड वो बुक पर लास्ट को मैंने वो चीज भी डाल दिया जो ईयरली आपको एवरी वीक में एक क्लास करना है। ऑल सेल्स मैनेजर को एवरी वीक में एक क्लास करना है, इसको सिखाना है। हाउ टू लीड जनरेट कैसे करेगा, क्लेम मैनेजमेंट कैसे करेगा, रिन्यूअल कलेक्शन कैसे करेगा, एंड कंपोजिट पॉलिश कैसे सेल करेगा, हाइसेमेशन कैसे सेल करेगा, इंश्योरेंस को स्टोरी की तरह कैसे पकड़ के किसको समझाएगा, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा, ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट करेगा, सब कुछ लिखा है। हर टॉपिक में आपको मंथली वीकली एक ही मीटिंग करना, हर सैटरडे हर मंडे। आपको हर एजेंट को मालूम होना जरूरी है, वो मंडे वो संडे वो ट्यूसडे 3 बजे मेरा टीम मीटिंग। टॉपिक इज दिस। लेकिन हमको टॉपिक ना मालूम है, टीम मीटिंग ना मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। हमको एक ही चीज मालूम है, एजेंट का प्रपोजल फॉर्म फिलअप करना हमको काफी तरह मालूम। एजेंट प्रपोजल फॉर्म लेकर आएगा, उसको हम फिलअप करेंगे, वो चीज हमको काफी मालूम। वो चीज सभी करते हैं। एक विजय, बोलिए बोलिए विजय जी, नंद जी, अरे बात करो अमित, बात करो बात करो बात करो, मुझे थोड़ा रेस्ट दे सर आज दीजिए, बात मैंने, करो। सर एक सवाल है बोलिए मेरा। बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। मैंने आज ये एक एजेंट को मेरे दिखाया, अच्छा मतलब एक लेडी एजेंट थी। अच्छा एंड उसने नॉर्मल एजेंट बनना पसंद किया, ऑनेस्ट थी। तो बोले मैं अच्छा नॉर्मल एजेंट पक्का बनूंगी। लेकिन अच्छा। सर बोले मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है अब इसके लिए, करना तो मैं क्या है? यस आगे कुछ यस नहीं यस। बता पाया। इसके बाद में बोल देगा आप। करना क्या है? हाँ। कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को दिखाना है, और कुछ नहीं। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को दिखाना है, और कुछ भी ओके। नहीं करना है। इतना कुछ इसको मत बोलो। रोग क्यों होता है, होने के बाद कितना खर्चा आता है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन करना। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन को दिखाना है, वो जाकर दिखाना। और कोई लेडीज सर होगा तो इसको इसको वुमेन केयर ऊपर स्ट्रांग कर दीजिए। वुमेन केयर जाकर घर घर में से सर आप वुमेन केयर एकदम पर करेक्ट बोल रहे हैं ये। ठीक है ना। ये एकदम गौज करेक्ट बोल रहे हैं सर। इसको दिखाना है, और कुछ भी नहीं करने का। रोज सर जाकर बोले सर ये अमित। जो कॉज ऑफ डिजीज और कॉस्ट ऑफ डिजीज का जो मैं बुक लिए था, अच्छा, उसकी बदौलत मेरा फरवरी और मार्च शानदार गया है मेरे हिसाब अरे से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू और थैंक यू वो थैंक मैं यू। कंटिन्यू उसको बैग में रखता हूँ। और अच्छा बहुत अच्छी बुक है। और वो जो अभी आपने जो सर ने सवाल भी पूछा, तो वही बताना है। उससे बहुत हेल्प मिल रही है, कॉज ऑफ डिजीज, एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ डिजीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कॉज ऑफ बहुत डिजीज और कॉस्ट ऑफ डिजीज को दिखाना है, और कुछ नहीं करना। इसको सुपर। दिखाना है, इसको हमको दिखाना ऑब्वियसली पड़ेगा। सर, ऑब्वियसली। नहीं हम कि लोग लेट कमर है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस बार से हम लोग भी होते इसको दिखाना है। आप लेकिन एजेंट काम को कर रहा है। बोलेगा कि जो दिन एजेंट रिक्रूटमेंट होगा, आप बोलेगा ये देखिए उसका बुक का कॉस्ट हुई है, तुमको देना है। फिर तुमको ट्रेन अप कर देगा, समझा देगा। तुमको रोज जाकर 5-10 आदमी को इसको दिखाना है, तुमको और कुछ नहीं करने का। तुमको जाकर इसको दिखाना, इसको दिखाएगा क्या करेगा, कैसे दिखाएगा, मैन को कैसे जोड़ेगा, सस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, उसके बारे में थोड़ा इसको ट्रेन अप कर। आज मॉर्निंग टेलीकॉलिंग क्लास में कौन था? सुशील था। जी सर। टेलीकॉलिंग और कोई कोई था? विजय था। नहीं, वो साला कल बैक किया था मुझे। वो जो लीड को मैंने फोन किया था, वो ओ कॉल अच्छा बैक अच्छा। किया था। मैं इसको बता दिया सर ऐसे एक ट्रेनिंग था, जैसे मैंने आपको फोन किया। एंड आप बोलेगा तो मैं रेफरेंस दे देगा, मैं एक्चुअली उड़ीसा का हूँ, ट्रेनिंग में आपको फोन कर। बोले ठीक है, मेरा नेसेसिटी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्या
इसको क्लियर बता दिया भाई मैं वो नहीं हूँ। कॉज एंड कॉस्ट ऑफ एक्चुअली डिजीज हुआ। प्रेजेंटेशन, हाँ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को दिखाना है और कुछ काम नहीं। एंड इसको आपका ऐसा काम है, हर एवरी वीकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, इसको ट्रेन अप करो, उन लोग के साथ जाकर कैसे बात करेगा, क्या करेगा, कैसे लीड जनरेशन करेगा, कैसे काम करेगा। चेतन को वो दिन मैंने, चेतन तुमको दिया था ना वो लीड, निकाल के दे दिया, हाँ इसको हाँ। पता नहीं था, यस। इसको भी पता नहीं था साला इतना लीड मेरा सीट को त्रिलोक के पास कैसे है। इसे गूगल में निकाला, इसको दे दिया, बोले इसको फोन करो, बोलिए परफेक्ट। सर हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए, आप एजेंट्स बन जाइए, आपका काम हो जाएगा। अननोन लोग के साथ आप जितना 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 बात करेगा, आपका फाइल बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। अननोन लोग है समुंदर, अननोन लोग कोई छोटा सा कुआ नहीं। वहां से जो मछली पकड़ना समुद्र से पकड़ना से बहुत फर्क है। अब जिधर जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, इसमें रिक्रूटमेंट कर देगा, बिजनेस कर देगा, जिधर जाएगा नॉन पीपल आपके सराउंड में वो काम कर देगा। तो लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? विल यू मेक यू हिम सर सक्सेसफुल? सर ये मेरा बोलिए, एक तो सवाल था। बोलिए। हम लोग ये IC38 को तो अच्छे से इसके विषय में नर्चर कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो कंपोजिट एजेंट है, जो ऑलरेडी सिस्टम है इंश्योरेंस का, उसके लिए हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? इसके लिए इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, डोंट वरी, मैं बता देगा। कल मैंने कोई कोई था, कल सुशील तुम था, कल चेतन भी था सेशन में, अमित भी था, एंड नंद जी भी था, कल ये विजय, अरे विजय तुम ऑन करो, विजय, राजेश सो गया क्या? विजय ऑन करो, राजेश, विशाल। कल मैंने बात किया था कि मेरा जो एजेंट है उसके बारे में, जो लेडी सेक्शन था उसके बारे में, मेरा एजेंट के बारे में बात किया था। कल मैंने दूसरा एजेंट के बारे में बात किया था, वो भी मेरा टॉपर है, उसका पोर्टफोलियो नियर अबाउट 90 लाख के आसपास होगा। और मैंने कल आपको बोला था कि 2 ईयर से उसका 5 लाख 5,000 का प्रीमियम था, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ओनली 5,000। जब मुझे मिला नियर अबाउट बिफोर 8 ईयर्स के पहले, वो दूसरा सेल्स मैनेजर के पास था। वो जो सेल्स मैनेजर मेरे नीचे काम करता था, मेरा सेल्स मैनेजर, वो छोड़ गया। तो जब छोड़ा दिया, वो इसको रिक्रूट किया था, एंड उसके 2 साल में नियर अबाउट 5,000 वही पॉलिश था। एंड जब मेरा सेल्स मैनेजर चला गया, वो मुझे डायरेक्ट हो गया, वो 7 to 8 ईयर्स वो मेरा पास है। मैं आज इसको पूछा कि तुम आज सेशन में आइए, मेरा साथ कोई सेल्स मैनेजर बात करेगा, तो भी तुमको पूछेगा, तुम इसको बोलेगा कि तेरा पोर्टफोलियो इतना कैसा हो। क्योंकि आप एजेंट को कैसे डेवलप करते, इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आप एजेंट को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे इसके इसके लिए सक्सेस के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। वो एजेंट अभी उसका एक कॉल में था, मैं बोला कि तुमको मैं लिंक दे देता हूँ, 10-15 मिनट के लिए चलाइए, 10-15 मिनट के लिए, एंड मैं आप इसको पूछिए एजेंसी क्या है, मैंने इसको कैसे डेवलप किया है, जो भी पूछिए वो बात करेगा। मिस्टर जेबी सेनापति, काइंड ओपन योर वीडियो। जेबी, आपका वीडियो को ओपन करो, आपका सब सर बड़ा नमस्कार भाई है सर। इधर, सब बड़ा भाई है इधर, सब मेरे मुझसे भी बड़ा है, बहुत कुछ है उसमें, रायपुर है, रांची में है। अच्छा, वही है जेपी सेनापति। आपका जो सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है, आप थोड़ा बता दीजिए, एंड कोई भी सेल्समैन इसको पूछ सकता है। आप नहीं बोलेगा कि साहब इसको कोई बोला है इसको प्रमोशन करने के लिए, पूछ सकता है फिर सक्सेस इतना क्यों किया, बताइए कैसे किया, क्यों सर गुड किया? इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। यस। वेरी गुड इवनिंग सर। सर अजी बहुत मेरे को अच्छा लगता है, इतना बड़ा बड़ा आदमी का साथ में बात कर पा रहा हूँ आपका माध्यम से, बहुत खुशी लगता है। 2-4-5 मिनट हो गया मैं मीटिंग में हूँ, सबका कुछ आपका कन्वर्सेशन जो वो चल रहा है मैं सुन रहा हूँ, और सबका आपका प्रोडक्ट उनका पास जाके कितना हेल्प कर रहा है ये भी समझ रहा हूँ। कि आपका मार्केट में कितना चाहिए, मार्केट आपको कितना चाहिए अभी मैं समझ रहा हूँ। मेरा पास इतना बड़ा डायमंड है, आज भी थोड़ा ज्यादा समझता था, भी आज भी थोड़ा ज्यादा समझ रहा हूँ कि आप रियली दुनिया के लिए हेल्थ सेक्टर में कितना अच्छा है। ये तो सही बात है सर।
जैसे आप बताया मेरे के बारे में बताने के लिए, भाई लोग को मैं बता देता हूँ। साहब जी, मैं बहुत अम, मतलब 8-9 साल पहले, एक्चुअली 2014 में साथ ज्वाइन किया सितंबर में। इससे पहले मैं एक कंपनी में सर्विस किया था। बाकी कंपनी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बंद हो गया। तब मैं जब घर आया, मेरा नौकरी चला गया था। मैं ढूंढ रहा था जो कहाँ जाके जॉब करूँगा, कैसे करूँगा। मैं बड़ा टेंशन में था। इसी दिन जो मेरा सेविंग है वो भी आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो गया था। इसके मैं बाद में स्टार हेल्थ को आ गया, कैसे भी हो आ गया। मतलब साहब जो बता रहे थे, एक दूसरा कोई एजेंट का पास था। लेकिन एक दिन साहब का मीटिंग चल रहा था हमारा कंपनी में, ट्रेनिंग हॉल में। साहब का ट्रेनिंग का कुछ टाइम था, साहब ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे थे। तो मेरे को इतना अच्छा लगा साहब का ट्रेनिंग। मैं सोचा शायद ही मेरा गुरु बन जाएंगे, मेरा बॉस बन जाएंगे, तो मैं कुछ कर पाऊंगा इसी दुनिया में, ऐसे मेरे को लगा। तो इसके बाद एक कैसी हो कंपनी को वो भी छोड़ दिए। साहब मेरा बॉस हो गए। साहब से मेरा इसी दिन से इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। अ, इसी दिन एक ही क्या होता ना सर, मेरा पास कुछ भी पैसा ऐसे नहीं था, जीरो था। मतलब खाते पीते फैमिली को मैं भुवनेश्वर में, कैपिटल सिटी उड़ीसा का मैं रखता था इसी समय। उनका पढ़ाना खर्च बहुत प्रॉब्लम था। इस समय साहब का जो प्रोसेस है, मेरा साथ जो मिलजुल के काम बताया मेरे को, वो उनको पता हुआ ये कहाँ जुटेगा, कहाँ कर पाएगा। इसी दिन मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं, जीरो। ये मेरे को धीरे से आहिस्ते आहिस्ते मेरे को सब पढ़ाया है, मेरे को धीरे से सिखाया है। साहब जैसे बोले, पहले मेरे पॉलिसी दोनों बनाया था। माँ का मेरा 1 लाख का पॉलिसी बनाया था। 5,000 दे के, 5,000 कितना था इस समय, तो दे के बनाया था, और कुछ पॉलिसी नहीं था 1 साल तक। बाद में ये शुरू हुआ, आहिस्ते आहिस्ते मेरा शुरू हुआ। साहब जी तो पोर्टफोलियो बोल दिए, मेरे बोलने से ठीक नहीं लगेगा। एक्चुअली इस सार का प्रॉपर्टी मैं सोचता हूँ। कब भी कोई प्रॉब्लम आता है आज तक, मैं साहब को पूछता हूँ, साहब मैं क्या करूंगा। मैं मॉर्निंग में आपको जो बोला था ना, इसी तरह मैं टेलीकॉलिंग इसको सिखाया। फिर टेलीकॉलिंग सीखता है, काफी कॉल करेगा, कैसे अपॉइंटमेंट लेगा, टेलीकॉलिंग में वो मास्टर है। एंड मेरा टीम में अंडर राइटिंग में वो काफी मास्टर है, बहुत मास्टर है अंडर राइटिंग में। कल क्लेम जाता है। अंडर राइटिंग, क्लेम्स और मास्टर है। मैंने ऐसे कुछ पोस्टर बनाकर एक दिन इसको दे दिया कि इधर एक बुक फेयर चल रहा था, बुक फेयर। बोला कि तुम इसको 100 पोस्टर आज जाकर देगा। शाम के बाद इसको थोड़ा दिखाई नहीं देता है, शाम के बाद उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। शाम के बाद दिखाई नहीं, उसका पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, वो रास्ते में जाकर पॉलिश बनाता है, रास्ते में जाकर काम करता है, कुछ भी नहीं उसके साथ। ठीक? तो ऐसे एक पोस्टर मैंने दे दिया। देने के बाद मैं ऑफिस में था, नियर अबाउट 8 o'clock में मैं चलाया कि वो काम कर रहे हैं ना नहीं कर रहे, देखने के लिए चलाया। दूर से मैंने देखा वो पोस्टर को दे रहा है किसी को। बुक फेयर था, बुक फेयर में पोस्टर को ऐसे खड़े होकर पोस्टर को ऐसे ऐसे दे रहा है। मैंने क्या किया, मैं भी इसका सामने चला गया, मुझे भी दे दिया क्योंकि इसको अच्छा तरह दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, दे देने के बाद तो बोला कि मैं हूँ, मुझे भी दे दिया। अच्छा देखिए, इंश्योरेंस का होगा, तो जो भी मैंने लिखा था। उसके बाद मैंने इसको बताया कि ऐसे डायरेक्टली पोस्टर किसको मत, आप आराम से रहिए, आराम से लोग को ऑब्जर्व कीजिए, और जो लोग के साथ आपका आई कांटेक्ट होगा, आप सोचेगा उसके साथ कोई काम हो सकता है, इसको जाकर दे दीजिए, आराम से दे दीजिए। इसे रैंडमली पोस्टर को मत बांधिए, बिल्कुल नहीं मत। उसके बाद मैं जाकर पोस्टर बांधा उसके पास। और सपोज हमारा ऑफिस के पास एक बड़ा सा मॉल है, ऐसा मॉल है। मॉल का क्या, कलकत्ता क्या नाम है, जेबी मॉल का, कलकत्ता बाजार, बिग बाजार बाजार। कलकत्ता, बाजार कलकत्ता, बाजार, बाजार बिग कलकत्ता एक बाजार। मॉल है, बिग बाजार एक बड़ा बड़ा सा मॉल है। मॉल के सामने हमारा एक खट्टी है, खट्टी में हम दोनों और दो चार एजेंट रहेगा, और कोई बड़ा सा आदमी गाड़ी लेकर आएगा, मॉल को जाएगा। उसके बाद मैं बोलेगा इसको मार दो, इसको पॉलिश उठाना है तुम। बोला सर कैसे, नहीं उठाएगा, उसे मालूम है, इसको आई कांटेक्ट दे दीजिए, उसके साथ जाकर बात कीजिए, मैं इधर दूर रहेगा, वो जाकर इसकी बात करे। सर मैं ब्यूटीफुल, मुझे अच्छा लगा।
वो एक बार दो बार बात नहीं करता है, मैं डायरेक्ट जाकर इसको दे देता है, उसका विजिटिंग कार्ड इसको दे देता है। मैं बोलता हूँ, वो फोन करेगा, बोलेगा तुम तो वही आदमी नहीं हो, तो आदमी के साथ मेरा बात हुआ था। तो ऐसे तरह मैं काफी डायरेक्ट काम इसको सिखाया, काफी डायरेक्ट टेलीकॉलिंग करना, पोस्टर को कैसे देना, डायरेक्ट कस्टमर को कैसे मिलना, डायरेक्ट कैसे बात करना। and मेरा जो भी टूल है, ऑल टूल मेरा एजेंट के पास है, एंड 100% पेइंग एडवांस, मुफ्त में मैं बिल्कुल नहीं देता। जो भी एक आश्योर का प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रेहेंसिव का प्रेजेंटेशन, वुमेन केयर, तो प्रेजेंट है। आप जो भी रेट में लेता है, मैं वही रेट में इसको एंड 100% एडवांस में देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो परचेज नहीं करेगा तो साला काम नहीं। कस्ट का प्रेजेंटेशन, बार बार इसको इधर आएगा, मैं बोला कि इसको दिखाइए मुझे, मैं कस्टमर को दिखाइए मुझे। बोले सर मेरा एक क्लेम आप पूछते, क्लेम तेरा पूछते, तुम मुझे एक दो बार दिखा लीजिए, क्लेम आपको प्राप्त कर रहे हैं, दिखा लीजिए। तो हमारा काम है एजेंट को ट्रेन अप करना है, ट्रेन करना। लेकिन क्या होता है, हम एजेंट का नौकर बन, एजेंट हमारा बॉस है, हम उसका नौकर, जो बोलेगा हम वही करेंगे, क्योंकि हम इसको ट्रेन नहीं करते, बिल्कुल ट्रेन नहीं करते। कोई पूछिए अमित, पूछिए उसको, कोई भी पूछिए, वो एजेंट है, जय तुम पूछिए, चेतन पूछिए, नंद जी। एंड मैं जिधर भी ट्रेनिंग जाता हूँ, रायपुर एंड भोपाल ट्रेनिंग क्या हुआ कैसे हुआ, बीच बीच में उसके साथ में बात करता हूँ। एंड हर टॉपिक को, सपोज आज मनी का कौन सा टॉपिक में डालेगा, क्या करेगा, उसके साथ काफी बात करता हूँ। अरे वो टॉपिक को डालेंगे, कि करेंगे, क्या करेंगे, काफी बात करता हूँ। क्योंकि जो किंग है ना, उसके पास पावर है, कुछ कर सकता है, लेकिन वो बार बार जो मिनिस्टर को पूछेगा तो काम अच्छा से हो सकता, इसलिए मिनिस्टर है। आप डायरेक्टली करेगा तो रंग हो जाएगा। आपका टीम का जो कोर टीम है, कोर मेंबर है, उसके साथ थोड़ा बात कीजिए, अरे वो चीज कैसे करेगा, वो चीज कैसे करेगा, वो चीज करने से हमको कैसे लगेगा। क्योंकि इसलिए किंग के पास में लोग हैं इसको गाइड करने के लिए, अदरवाइज किंग वन साइडेड हो। एंड वो जो दिन सिटी में रहेगा मुझे बात नहीं करेगा, जो दिन सिटी से बाहर चला जाएगा, सिटी से सपोज उसका रेसिडेंस गया, उसके 1 डे से पहले मुझे कॉल करेगा, सर कल को मुझे जाना है, कल मुझे वो काम है, मुझे वो करना है। एंड एवरी डे वी हैव अ टॉक, एवरी डे। मैं फोन नहीं करेगा तो रात को वो फोन करेगा, बोल गया सर आज फोन नहीं किया क्यों। तो आपको एजेंट को डेवलप करना है, आपका बेसिक काम है एजेंट को डेवलप करना है, डेवलप करना है, डेवलप। हमारा ऑफिस में कल वो एक बात मुझे किया, हमारा ऑफिस में सपोज मैं खड़ा हूँ, कोई भी पुलिस के लिए रेगुलर बेसिस में 2 आदमी 3 दिन ऑफिस को चला रेगुलर बेसिस, आकर मुझे पूछेगा साहब मुझे एक पॉलिस बनाना है, मैं देखेगा कि कोई भी प्रोफेशनल एजेंट होगा, मेरा टीम का हो को किसका टीम, कोई भी प्रोफेशनल एजेंट होगा, इसको मालूम है सब कुछ, बोलेगा भाई तुम जाकर इसको। अदर सेल्स मैनेजर क्या करते हैं, इसको लेकर क्या इधर अंदर घुस जाता है, आइए इधर आइए करेंगे दिस इंटेंशन। एजेंट आता है ऑफिस को, बार बार एजेंट एक बिजनेस लेकर जाएगा, इतना उसके ऊपर से आएगा, आपको पता नहीं क्या, आप तो सेल्स मैनेजर है। कोई सेल्स मैनेजर पूछ देता है क्या है सर बिजनेस, इसको लेकर ट्रेनिंग हॉल में घुस जाता है, लॉक कर देता है, इसके लेकर क्या करता है पता नहीं, कौन सा सेल्स मैनेजर मुझे पता नहीं सर। तो कल वो मुझे बोला कि सर, मेरा जो अदर सेल्स मैनेजर वही भी फॉलो करते हैं, कल बोला कि सर कोई आया था ऑफिस को, एंड आपका जो सेल्स मैनेजर विजय पाड़ी और एक सेल्स मैनेजर, वो उसको पूछा था पॉलिस के लिए, वो बोला कि जेपी सेनापति है, इसको करते हैं, वो बनाया प्रीमियम, मुझे मालूम नहीं, बोला सर मैं इसको बना लिया एंड डिपोजिट कर दिया। वो इंटेंशन को हर ऑफिस में चलना जरूरी है। कोई भी बुलाएगा ऑफिस को पॉलिस के लिए, जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट एजेंट है, उसको दे दीजिए, एजेंट का काम है करना है इसको। एंड आपका काम है, आपका जो टीम मीटिंग है, आपका जो जॉइंट कॉल है, जॉइंट कॉल में आपका जो ब्यूटीफुल एजेंट, इसको भेजिए, जाइए जॉइंट कॉल पे, 1000 तुमको देता जॉइंट कॉल। कि वो जो एक्सपर्ट है आज का डेट पे, वो
मेरा जो एजेंट है ना वो काफी एक्सपर्ट है, वो ज्वाइंट कॉल कर सकता है, क्लेम हैंडल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इतना इंडिपेंडेंट है। कोई मुझे बोलेगा कि सर ज्वाइन कर, मैं जब भी चला जाएगा, जब भी मैं तुमको पैसा दे देगा, तुम चलिए, हैंडल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो कॉपीराइट हो चुका है। बट हमारा सेल्समैन है जो, उसका कॉपीराइट कोई भी नहीं है, वो खुद एक सुपर एजेंट होकर घूम रहा है इधर। यार ये चीज आपने बहुत अच्छा बताया। हम लोगों का कॉपी कैट दूसरा बनाना है, खुद सबका बोझ कॉपीराइट लेके नहीं बनाना चलना, है, हमारा कॉपीराइट बनाना है, प्रोफेशनल क्लोन एजेंट बनाना है बनाना हम है। लोगों को। हम जब हमारा प्रोफेशनल क्लोन हो बनाना जाएगा, है, हम ही लोग हमारा उन लोगों एजेंट का भी क्लोन हो प्रोफेशनल जाएगा। हो जाएगा। हम जब तक अच्छा। प्रोफेशनल नहीं है, हमारा एजेंट भी प्रोफेशनल नहीं। हम आज तक, मैं बार बार इसको भी, दो दिन आएगा सपोज वो सेव नहीं किया था, इसको बोले क्यों सेव नहीं कर रहे, कॉल नहीं किया आज, ऐसे बूट क्यों पहन रहे, दूसरा बूट तेरा कहाँ गया, वो पैंट को निकालो, दूसरा पैंट ले जाइए। इसको बार बार बोलता हूँ क्योंकि तुमको पब्लिक के लिए जाना है। और वो जब कोई भी, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं बोलता है, मैं बोलेगी मेरा पास एक्चुअली कॉल था जे, तुमको तो नहीं भेजेगा, तुम चला यूनिफॉर्म में नहीं। सर बोलिए बोलिए सर किधर है, मैं जाकर चेंज कर देगा सर। तुम चला यूनिफॉर्म में नहीं है, तुमको लीड देगा क्या, इससे जाएगा ना। इसलिए काल मैंने वो चीज को बोला था, 10 से 5 तक ऑफिस हमारे में यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म जबरदस्त है, चेतन का जबरदस्त यूनिफॉर्म, नंद का यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है, जब यूनिफॉर्म पहन कर चला आता है, सुनील का, सुशील का, विजय का। जब यूनिफॉर्म, सपोज आज आप सोचेंगे कि टाटा के बारे में सोचेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाटा एक छोटा सा हाफ पैंट पहनकर किसी को घूम रहा है किधर, सोचेगा तो मीन्स आपको लगेगा यूनिफॉर्म, टाटा का यूनिफॉर्म। सर एंड एंड रेमंड का एक फ्लो वर्ब है, रेमंड का, रेमंड का टैगलाइन क्या है, विजय बताइए, उनको मैं बताया था बहुत बार। हीरो होंडा का सिंस टैगलाइन क्या है, 1956। सिंस 19, हीरो होंडा का टैगलाइन क्या है, देश की धड़कन। देश की स्टार का धड़कन। टैगलाइन क्या है, स्टार का विश्व टैगलाइन क्या है, क्या है? सदैव आपकी सेवा में। सदैव नहीं, आपकी सेवा में। द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट सर। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, हेल्थ राइट, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। स्टार का टैग हमको मनाने ही, हमको मेमोरी में नहीं है। स्टार का टैगलाइन है द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। रेमंड का टैगलाइन है व्हेन यू विल बी ग्रेट, बिग पीपल विल कॉल बाय योर नेम। सपोज कॉल आनंद राय आएगा हिसार ब्रांच को, आकर बोलेगा अरे विजय सुनिए, चला जोनल मैनेजर भी पागल हो जाएगा, अरे विजय को इसी तरह क्यों पूछता है, वो कौन है, विजय कौन है। कल डॉक्टर प्रकाश आएगा, नंदो को बोले नंदो सुनिए चलो चाय पियेंगे, तो नंदो तो क्या हो जाएगा पता नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट चला डिविजनल मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन बिग पीपल विल कॉल बाय योर नेम यू विल बी ग्रेट। तब आपको बड़ा आदमी आपको नाम पुकार कर, डॉक्टर प्रकाश बोल गया चेतन तुम इधर आए, चेतन बोले सर किधर चाहिए चले। हमको ऐसा होना जरूरी है, तब बड़ा आदमी वेट करेगा एंड बड़ा आदमी हमको नाम पुकार के बुलाएगा। इसलिए हमको काफी इंग्रेडिएंट जरूरी है, इसलिए हमको काफी चीज पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए हमको सब कुछ करना जरूरी है। हमारे पास टूल्स होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, सब कुछ होना जरूरी है। कुछ भी मांगो, मांग के देखो। स्टार हेल्थ के बारे में मुझे कुछ भी मांगो, मांग के देखो। काफी क्लास किया है, क्रिटिक केयर के बारे में किसको मालूम नहीं, हेल्थ गेन के बारे में मालूम नहीं, क्रिटिक केयर में कितना डिजीज कवरेज मालूम नहीं। अरे जब सेल्स मैनेजर को मालूम नहीं, एजेंट को क्या मालूम होगा भाई, सेल्स मैनेजर को तो मालूम नहीं। कंपनी आज भेजेगा कि ओपीडी सेल करो, चलो साला ओपीडी सेल करेंगे, क्या है एक दो डाल दीजिए ओपीडी, ओपीडी में क्या है हमको पता नहीं।
इसलिए मैं जो यूज करता हूँ ना, वो मेरा एजेंट भी यूज करता है। वो एजेंट के लिए मैंने बनाया, मेरे लिए नहीं है। जो भी चीज बनाया है वो मेरा एजेंट के लिए। उसमें क्या है, ऑल सिंगल पेजर फॉलोड बाय ऑल प्रीमियम। अभी मुझे पूछिए, मैं इमीडिएटली बोल सकता है, कंडीशन बोल सकता है। क्या होता है, जब घर में होता है मॉर्निंग में, इसे कंडीशन को निकाल देता हूँ। सपोज वुमेन क्या है, और एजेंट को, 4-5 एजेंट को बोलता हूँ तुम चला निकाल। उसके बाद नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, नंबर 3 में, मॉर्निंग में ऐसे एक्सरसाइज कर, पूरा डाटा अंदर चला जाता है। एंड इसी तरह हर प्रोडक्ट का वुमेन केयर का फीचर्स है, फैमिली का फीचर्स है, एंड कॉम्प्रेसिव का फीचर्स है। इसी तरह अब कॉम्प्रेसिव लोग बोलते हैं कि मैं मोबाइल में देखता हूँ, तो सेल नहीं करता है। आपको कोई 2A1C इसको दिखाना है, सर देखिए 2A1C 10 लाख का प्रीमियम है, 25,000। एंड आप जब 20 लाख प्रीमियम लेगा, आपको क्या आएगा, 10 लाख में 25,000। एंड आप जब 20 लाख समय होगा, कितना आएगा, 34,000। 10 लाख में 24 से 34, वो दिखाने से माइंड में आता है कुछ, आपको मालूम नहीं क्या है उसके अंदर। प्रीमियम क्या है, 1 लाख का समय का जो भी प्रीमियम है, और सर 20% दे दीजिए, डबल हो जाएगा। और 20% दे दीजिए, 50 लाख हो जाएगा। और 20% दे दीजिए, 1 करोड़ हो जाएगा। ज्यादा नहीं है सर। रिन्यूअल कलेक्शन के बाद 5 लाख का मुझे पूछता है, मैं 10 लाख का बता देता हूँ। 10 लाख का इधर देखिए, मेरा ऑफिस में इधर प्रीमियम चार्ट है, ऑल प्रीमियम चार्ट, कंपनी प्रोफाइल, सब कुछ मेरा ऑफिस में निकला है। एवरीथिंग मेरा ऑफिस के अंदर है, साइट में है। कोई ऑफिस में आकर ओनली 1 आवर इधर रहेगा तो इसको पता चलेगा क्या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में काम हो रहा है। और प्रीमियम को ऐसा ऐसा चीज पर मैं डाल दिया। इंश्योरेंस जो सेल्स मैनेजर है, पर्सनल ऑफिस आपका जरूरी है। एजेंट को डेवलप करने के लिए तरीका जरूरी होना जरूरी। तो विल यू मेक हिम सक्सेसफुल, आप इसको सक्सेसफुल करेंगे, और विल मेक यू ए फेल्योर मशीन करेंगे। क्या करेंगे आप, सक्सेसफुल करेंगे और फेल्योर करेंगे, कैसे करेंगे, व्हाट डू गिव यू। आप आपको एजेंट को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। इसी बुक में मैंने लिखा है कि आप मेरे साथ जब ज्वाइन करेगा, मैं आपको क्या क्या देगा, मैंने डिटेल लिखा है उसमें। आई विल कोच यू अचीविंग योर गोल्स, आपका जो भी गोल है, गोल को अचीव करने के लिए मैं आपको कोच करूंगा। आई विल कोच यू फॉर अचीविंग क्लब मेंबरशिप, आप कैसे जाना है, मैं ही कोच करेगा। अननोन पीपल को कैसे बात करना है, लीड कैसे जनरेट होगा, कैसे बात करेगा, क्या क्या बोलेगा, मैं आपको डायरेक्टली कोच करेगा। आई विल कोच यू हाउ टू हैंडल क्लेम्स, क्लेम्स को कैसे हैंडल करना है, मैं आपको कोच करेगा। अभी मैं जो एजेंट है, मे बी वो है और नहीं है पता नहीं, सेनापति है और चला गया, वो आएगा, मैं इधर ड्राफ्टिंग करेगा, वो इसको ड्राफ्ट कर लेकर कंप्यूटर में डालकर स्टेटस बता देगा क्लेम का, मैं इसको बोल देगा, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कर देगा, इसको लेकर जाकर देगा। ये स्पेशलिस्ट का काम है। तो आई विल कोच यू टू हैंडल द क्लेम्स, आई विल गाइड यू लाइफ टाइम सक्सेस, आई विल ऑफर यू ऑल टूल्स फॉर द बिजनेस, आई रेस्पेक्ट व्हाट इज राइट मोर देन हु इज राइट। तो बात हो रहा है, हु इज राइट में बताएगा नहीं, कौन सा चीज राइट है इसको मैं बता, ठीक है, ए ठीक है और बी ठीक में, वो राइट है और बी राइट है वो नहीं बताएगा, बताएगा हुईज कॉन्सेप्ट, हुईज जो बोल रहा है इसका ठीक है। वो पर्सन पर्सन को मैं नहीं बोलेगा। आई रेस्पेक्ट व्हाट इज राइट मोर देन हु इज राइट। आई हैव अप्रोच यू, मैं आपको आपको सक्सेस के लिए अप्रोच किया है। आपको सक्सेस कैसे होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आई विल रिमेन पर्सनली कमिटेड फॉर योर सक्सेस। I will recommend you to attend different training program, not only my training. You have not to attend only my training program. You have to attend all different training program attend करने के लिए मैं आपको
ऐसे तरह क्या हम डेवलप करते हैं एजेंट को, ऐसे तरह क्या हम एजेंट को ट्रेन करते हैं। मैं हर सेल्स मैनेजर को बोला है मिनिमम 200 250 200 300 के अंदर एक कर दीजिए बुक, इसको बोलिए तुम परचेस करो, उसके बाद जो भी टूल लेगा और जितना टूल आप टीम के अंदर डालेगा इतना टीम डेवलप, जितना ट्रेनिंग आप टीम को देगा इतना अच्छा है। हम अभी करते हैं क्या, इसको सील देता है, इसको कप देता है, इसको खाने के लिए देता है, इसको टावल दे देता है, वो टावल के चक्कर में वो चला जाता है और एजेंट जाकर और बिजनेस लेकर चला आता है, क्लेम हमारा मुंडे में आकर हमारा ऊपर, क्योंकि वो टावल के चक्कर में साला बिजनेस किया है, क्लेम तो हमारा ऊपर पड़ेगा। वो बिजनेस के चक्कर में बिजनेस नहीं किया है, सील के चक्कर में बिजनेस किया, खाने के चक्कर में बिजनेस किया, बिजनेस के चक्कर में कोई बिजनेस वो नहीं कर, इसलिए क्लेम का ऑल प्रॉब्लम मेरा है, मेरा कोई क्लेम का कोई ऑल इंडिया में मैं एक ही है, मेरा क्लेम का कुछ भी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मेरा क्लेम। सभी को बोलता मैं क्लेम्स मैनेजर नहीं हूँ, मैं सेल्स मैनेजर हूँ, सेल का जो पिच मुझे कुछ है मैं बोल देगा, क्लेम से ऊपर मेरा कोई आइडिया नहीं, मेरा कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, मैं हर क्लेम को ऑफिस से डील करता हूँ, इधर कोई किसी को नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछता किसी कि इसमें क्लेम में जो भी है इसको पता है, मुझे क्या मालूम है क्लेम के अंदर। तो आपको एजेंट को आप कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, इसको दिखाने का जरूरी है। आपका टीम में क्यों एजेंट आकर रिक्रूटमेंट होगा, होने के बाद एजेंट को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। अभी लोग अरे ठीक ठाक है, बात करो बात करो। अभी लोग जी, चेतन हाँ सर, बढ़िया सब चल रहा अच्छा आदमी है, इंडिया में जितना सेल्स मैनेजर है इतना तो अच्छा है, इसको मैं गाली दूंगा तो वो यस सब सर, चला यस सर। जाएगा। इसको मैं गाली दूंगा वो सब चला जाएगा, तो गाली किसको देगा। हैं? गुलाम, गुलाम हाँ सर। हाँ सर। बोलिए 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 जेडी, बोलिए बोलिए क्या खबर, बोलिए तुम। हाँ, सब बढ़िया सर, बढ़िया सर। अरे तुम इंट्रोड्यूस कीजिए, नया मेरा बहुत फ्रेंड्स आज आ रहा है एक इधर भोपाल का, इंट्रोड्यूस कीजिए, बोलिए। हाँ हाँ सर, मैं गुलाम नवार खान सर। हाँ हाँ मैं हम रावर्टगंज ब्रांच से सेल्स मैनेजर हूँ हाँ 2019 से सर। 2019 से सेल्स मैनेजर हूँ। जी, अक्टूबर एंड 2019। विजय, विजय तुम बताइए हिसार का विजय। सर विजय कौशिक, हम्म, सेल्स मैनेजर 2020 से। 2020 से, इतना बच्चा है तुम, हाँ? तो अभी बच्चा सबसे छोटा सेल्स मैनेजर मैं हूँ सर। अभिलोक बताइए, अभिलोक, अभिलोक बताइए, यू आर फ्रॉम, क्योंकि भोपाल का हेलो। मेरा दोस्त है, हाँ बोलिए। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं नागपुर से हूँ, अवलोक गढ़पाले, अच्छा एज अ सेल्स मैनेजर सिंस 2012। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अच्छा, वो सब थैंक यू भोपाल के सर, आपका, थैंक यू। आपका पास में है वो सब, जो फ्रेंड्स है हाँ ना सब। भोपाल का। नागपुर भोपाल से वैसे दूर सभी कितना है नंद, मतलब नागपुर 250, भोपाल से दो, 250। 250 किलोमीटर। अरे कमिंग संडे में वो एक सेशन हो रहा है नागपुर में, अच्छा। कहाँ कमिंग पे? संडे में, हाँ 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 कमिंग संडे में हो रहा एजेंट्स के है, लिए? एंड एजेंट के लिए कमिंग संडे में हो रहा है, ऑलरेडी 100 कंफर्म हो गया। हैं अच्छा। तेतर, ऑलरेडी 100 कंफर्म हो गया, तो 200 हो सकता है। चेतन इसको लीड कर रहा है, काफी काम हो रहा है उसके ऊपर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। चेतन इसको 200 लीड क्या कर क्या रहा है। बात है डेवलप करेंगे। क्या बात है चेतन, इतना सुमड़ी में? हाँ चेतन, चेतन इसको हाँ। लीड कर रहा है। सुमड़ी में सुशील वो नहीं तुम है। बोलिए। चेतन के वो चेतन का 100 है लगता मुझे। नहीं चेतन नहीं, तो बोला आपको था मिस आउट। 50 के लिए, चेतन 50 के लिए बोला था, लेकिन देखेंगे हम जब जाएंगे नागपुर, हम सैटरडे इवनिंग तक नागपुर में होगा। एंड आज मैं नंद के बारे में ऑफिस में बोल रहा था, मैं वो दिन बोला था अरे मुझे छोड़ने के लिए मत आइए, साला आकर मुझे दिल के अंदर घुसा कर गया। वो दिन का बाद लाइफ लॉन्ग मेरा याद में रहेगा, नहीं सर हो जाएगा। एंड सुशील तुम बात करो, मेरा दोस्त है नंद, बात करो। सुशील चौधरी सर, गैंगटॉक ब्रांच से, एज अ सेल्स मैनेजर सिंस 2018। अबाउट टू 26 तारीख को 5 साल पहुंच जाऊंगा कंपनी बहुत के सर बढ़िया। साथ। फिर भी तेरा पोर्टफोलियो मोर देन 2 करोड़ है ना। सर लास्ट
क्लोजिंग हुआ फ्रेश बिजनेस 51, ऑल टुगेदर 1.17 करोड़। 1.1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो ग्रेट आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट ग्रेट Thanks. ग्रेट। और आज आपका सेशन देखने के बाद में आई हैव बॉट वन गिफ्ट फॉर माई सेल्फ, ताकि यस। आगे जाके इसको बड़ा कर सकूं। आई बॉट दिस, अरे रे रे रे, ग्रेट 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 बाद में ग्रेट काम ग्रेट। करने में आसान हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू कंग्रेचुलेशन सो मच। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन क्योंकि काम कंग्रेचुलेशन। करने अभी डिजिटलाइज, हमारे मोदी साहब ने डिजिटलाइज बना दिया है, तो जरूरी डिजिटलाइज काम। है, बहुत बिल्कुल बढ़िया भाई जरूरी है, सुशील, बहुत बढ़िया। जी सर, बिल्कुल जरूरी थैंक है। यू सो आज मच। तो मुझे पता चला दूसरा लैपटॉप में डाटा निकाल के फोन करना है, आज मुझे पता चला। मुझे पता नहीं था, मेरा दूसरा लैपटॉप था, आज मुझे पता चला इधर निकालिए फोन कर, जी आज मुझे सर पता चला। राजेश जी का भी इंट्रोडक्शन। अरे राजेश राजेश, जी, राजेश साहब है। गुड इवनिंग राजेश, सर, गुड इवनिंग अरे ऑन करो ना, सर। गुड इवनिंग क्या है। बताइए अपने बारे में। तो लास्ट 2 साल से 3 साल से सीएमडी क्लब मेंबर रहे हैं आपके। वो मैं राज पहले बता चुका हूँ, तो अभी 2011 बता से दीजिए यार, सितंबर। ऑन करो ना, तुमको देखेंगे, दोस्त लोग है, तुमको देखेंगे। राजेश ऑन करो, वीडियो ऑन सर करो। सितंबर राजेश तुम वीडियो ऑन करो। हाँ राजेश, हाँ बोलिए। सितंबर 2011 से काम कर रहा हूँ और लगभग 2.75 करोड़ का मेरा बेस है। पोर्टफोलियो है, यस। एंड और सीएमडी क्लब एक है आपके पास। सीएमडी क्लब एक है मेरे पास, और एक अभी मैंने रिसेंटली दिसंबर से लेके टिल डेट एक नया एजेंट एवरी मंथ मोर देन 1 लाख रुपीज कर रहा है बिजनेस। अरे रे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसको मैंने जो भेजा था तेरा पास है ना, इसको दिखा लीजिए, दिखा के माइंड सेट श्योर कर सर, दीजिए भाई। 5 लाख श्योर देना है, जी, 15 लाख देना है, श्योर 5 लाख देना है कि 15 लाख देना है। इसको दिखाकर आप जब करेगा ना, वो बोलेगा कि सर वो 5 लाख देगा। शुरू से वो माइंड सेट हो जाएगा उसको। इसको दिखाना है श्योर तुमको 5 लाख श्योर। देना है, तुमको नॉर्मल एजेंट बनना है और जेडएम क्लब। यही दिखाया सर, जेडएम क्लब के लिए बोल रहा है। हाँ जेडएम क्लब बोल लिए, इसको बोलेगी हाँ तेरा 15 लाख देना है ईयरली। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद तुम रिटायर करेगा तो आफ्टर 5 ईयर तुम रिटायर करेगा तो तुमको मिलेगा 1.5 लाख। यस सर, यस सर, 10 साल के बाद तुम रिटायर करेगा तो तुमको मिलेगा 4 लाख। यस सर, 3 साल के बाद तुम कुछ नहीं करेगा तो तुमको मिलेगा 1। बिल्कुल इसे ऐसे इसको प्रेजेंट करना है। श्योर सर सर। अभी जेडएम क्लब में सर तुम भी 3 साल काम करना है। 3 साल काम करना है, कुछ नहीं करेगा तो 1 लाख मिलेगा। 5 साल काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, 1.5 लाख मिलेगा। श्योर सर। और 10 साल काम करेगा, कुछ नहीं करेगा तो 4 लाख। ये प्रेजेंटेशन को जब दिखाएगा उसके अंदर जाएगा, इसको करना है। एंड उसके बाद में जो जाएगा, ब्रांच मैनेजर भी जॉब छोड़ देगा, जोनल मैनेजर भी जॉब छोड़ देगा। इसको मैं जब दिखाएगा, उनको 100 पॉलिश करना है ईयर में, ओनली 100 पॉलिसी, पर पॉलिसी 1 लाख। उसके बाद लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं करना है, मंथली 2 लाख। तो बोले क्यों इधर ब्रांच मैनेजर बनेगा भाई। हमारे ब्रांच मैनेजर बोलते हैं सर, इसी पे एक तो कोट करता हूँ। हमारे ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, जस्ट लास्ट दिसंबर में ज्वाइन किए थे। उसके बाद में जब मैंने उनको सिस्टम समझाया कि हम लोगों का पैकेज का पोर्शन इस प्रकार से रहता है, एंड व्हेन वाज माय फर्स्ट इंक्रीमेंट, दैट वाज 133 to 34% हाइक एक ही बार में। यस यस। सो वो बोला इतना मत दिखा, मैं जॉब छोड़ दूं, मैं भी सेल्स मैनेजर नियर अबाउट मत दिखा तू। मुझे पता है ऑल इंडिया का नियर अबाउट 5 और 10 ब्रांच मैनेजर जॉब छोड़ के एजेंट बने। क्या था क्योंकि सर? एजेंसी जबरदस्त चीज है। एजेंसी के चीज कोई भी बिजनेस में नहीं है। वो आप जब समझ जाएगा, आप और किसी को समझ सकता है। क्या होता है, हम समझ जाता है, खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। समझने के बाद हम हमारा ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको एजेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अभी जो एजेंट मेरा आया था, इसी तरह मेरा पास 5-6 एजेंट, 5 to 6 एजेंट। उसी का देखिए, तेंदुलकर का टोटल बिजनेस जो भी है, ऑल अदर प्लेयर का बिजनेस है 50%, ओनली तेंदुलकर का 50%। टीम का वो 5 आदमी का बिजनेस जो भी है, और अदर का बिजनेस 20%, 5 का बिजनेस है रेस्ट। सर आपकी टीम में कितने एडवाइजर हैं? पता नहीं, 2 साल से तो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। मैं जो बुक लिखने के बाद ट्रेनिंग पर चला आया, एडवाइजर फिर भी होगा नियर अबाउट 230 के आसपास होगा। बहुत बढ़िया सर। नियर अबाउट 230, उसमें 5 to 6 क्लब एजेंट होगा उसमें।
बहुत बढ़िया सर। क्लब मेंबर है। जिसके पीछे में पीछा करेगा उसका कुछ ना कुछ होगा, जिसको पीछा नहीं करेगा छोड़ देगा कुछ नहीं होगा, जिसको पीछा करेगा हो जाएगा, पीछा बहुत करता हूँ बढ़िया तो हो सर जाएगा। अमित बोलिए। बिश्नोई जी भी हमारे स्मार्ट मैनेजर हैं, बात करेंगे। अमित 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 कहाँ गया? यही हूँ सर। अमित बोलिए, अमित बोलिए। हाँ जी सर, माई सेल्फ अमित कुमार, 2015 हाँ, से सेल्स मैनेजर हूँ सर, हिसार ब्रांच। हिसार ब्रांच। तो क्या है, कल हम क्लोजिंग करेंगे। आज तो मजा मस्ती में चला गया, शाम को काफी मजा हुआ, काफी मस्ती हुआ, दोस्त लोग के साथ मैंने मिला। इट्स द राइट प्लेटफॉर्म टू मिलने के लिए। बहुत सारी गाली भी दिया, काम करने का तरीका बताया। ओके, कल हम क्लोजिंग करेंगे। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट बाय सर। सभी थैंक को, यू बाय सो बाय मच सर। नंदू जी, गुड बाय नाइट बाय, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।